रोटन ठाना होई बालक सुरभोगा। सुरभोगा और जो भगवान संसार का मालिक है वह आकर के छोटा सा बालक बन करके और माता के आज्ञा के अनुसार माता को सुख देने के लिए आया है। देखिए बालक चाहे कितना बड़ा होता है, कर कहीं केस करही जो घाता, बालक माता के बाल को पकड़ करके लात से भी मारता है। करे जो घाता तो नहीं उतारे माता, तब भी माता अपने बालक को कभी भी श्राप नहीं देती। जब जब ग्रहण नाश हो जाए यह शब्द माता अपने मुख से कभी नहीं निकालती। जा बेटा तू जैसा कर रहा है सब भगवान देख रहा है, मेरा क्या है, जाओ तुम जहाँ रहो सुखी रहो, यह शब्द हमेशा माँ के मुख से निकलता है। चाहे बेटा कितना भी नालायक न हो, लेकिन माता बिना उसके भोजन कराए भोजन नहीं करती है। और बेटा पागल दिमाग में होगा तो सब छोड़ देंगे उसे, लेकिन माँ को याद रखता है मेरा बेटा। प्यारा भाव है, इसलिए माँ का बहुत प्यारा सा गीत है। अरे अमृत के धार के हो कितनो पियाइए गो। भोजपुरी आती है ना कुछ लोगों को, समझ में आता है ना, यह गीत समझ में आ रहा है। अरे अमृत के धार के हो कितनो पियाइए गो, माई बिना कैसे करे जवा जो दाई भैया गो, माई बिना कैसे करे जवा जो दाई भैया गो, माई बिना। अमृत के धार के हो कितनो पियाइए गो, माई बिना। अमृत के धार के हो कितनो पियाइए गो, माई बिना। कैसे करे जवा जो दाइए भैया गो, माई बिना। कैसे करे जवा जो दाइए भैया गो, माई बिना। हाथ जाए धरती जब भाई रूठ जाए, हाथ जाए धरती जब भाई रूठ जाए, हाथ जाए धरती जब भाई रूठ जाए, हाथ जाए धरती जब भाई रूठ जाए। माई के अचरवा में सुखवा सुहाए, माई के अचरवा में सुखवा सुहाए। गलिया में जुआ डाली के हो खियाइए गो, माई बिना। गलिया में जुआ डाली के हो खियाइए गो, माई बिना। कैसे करे जवा जो दाइए भैया गो, माई बिना। कैसे करे जवा जो दाइए भैया गो, माई बिना। यह गीत अपने अपनी माताओं को समर्पित है। मेरी माता इनकी माता नहीं, भगवान राम की माता नहीं, हम सबकी माताओं के लिए समर्पित है। सब लोग अपनी अपनी माता को याद करिए। जब बच्चा बीमार होता है, उसके बीमारी के समय में बुखार हो जाए बेटे को, बेटी को बुखार अगर हो जाए तो माँ अगर उसको अपनी गोदी में लेकर के उसके ऊपर हाथ फेर देती है, हाथ के फेरते ही उसका आधा बुखार समाप्त हो जाता है। माँ के हाथों में जादू है। हाँ, इतना सुंदर
सुंदर मेडिसिन और कोई नहीं है, इतनी सुंदर दवाई नहीं है। ये हृदय से जब लगा लेते हैं ना, उसके बड़े बड़े कष्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हवा से चले जा, जिन जात न जाय, सुत स्नेह बस माता बाल चरिय। जब भगवान जो छोटे से पैया पैया चलने लगे, बालक की तरह हो करके, तब जाकर के माँ ने सुख प्राप्त किया और अपने कलेजे के टुकड़े को और फिर से पालने में पौधा करके और उनकी सेवा करने लगे। तो कहते हैं कि एक घटना घटी है, तो भगवान की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है। अभी उनको गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजना है। राजा दशरथ जी महाराज के पास 4 पुत्र हैं और राजा दशरथ जी महाराज का महल भी बहुत बड़ा है। एक महल नहीं, कई महल उनके पास है, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट है, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यदि वो चाहते तो अपने बालक के शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था अपने घर में ही कर सकते थे। गुरुजी से कहते हैं एक महल ले लीजिए गुरुजी, इसी में पढ़ाया करिए, हम बच्चों को देखते रहेंगे और देखते देखते हम लोग बच्चों को पढ़ाते भी रहेंगे, आनंद भी आता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं किया। राजा दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव से जाकर के आग्रह किया, गुरुदेव बच्चों के तो शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था आपके द्वारा ही और होना संभव हुआ है और निश्चित हुआ है, कृपा करें। जब ऐसा कहा कि कृपा करें, तो उस समय गुरुदेव वशिष्ठ ले करके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को गुरुकुल में ले गए। जैसे ये बालक छोटे छोटे अपने घर से आए हैं गुरुकुल में, बताइए इतना छोटा बालक अपने घर से आता होगा तो इनकी माँ को कितना दर्द होता होगा। अब इनको भी दर्द होता है। हम लोग गुरुकुल चलाते हैं, हमारा एक गुरुकुल लखनऊ में चलता है और पीजीआई के पास में मोहनलालगंज है, प्रयागराज रोड पर लखनऊ में। वहाँ पे लगभग इस समय 25 विद्यार्थी हैं। तो वो कभी कभी रोते हैं, उनको मैंने देखा है, बड़ी याद आती है अपने माता पिता की, क्योंकि गुरुकुल में बात करने नहीं दिया जाता है।
गुरुकुल में एक सप्ताह में कहीं 4 दिन में ऐसे आचार्य लोग ही बात करवाते हैं। इनके पास मोबाइल रखने का वो नहीं रहता है, ये अपना मोबाइल नहीं रख सकते। ये गुरुकुल ये गुरु जी के मोबाइल से ही बात करते हैं। तो कितना बड़ा फाउंडेशन है सबसे बड़ा आज के आधुनिक समय में, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल से ही भोजन करते हैं कार्टून देख करके, यानी शुरू से ही मोबाइल से इनका संपर्क हो जाता है। जितना अच्छा मोबाइल ये सब चला लेते हैं उतना अच्छा मोबाइल हम लोग नहीं चला पाते हैं। इसका मतलब भी मोबाइल से दूरी बनाना, माता पिता से दूरी बनाना, अपने मित्रों से दूरी बनाना जो बचपन इनके साथ खेला करते थे 2 4 5 तक, कक्षा 5 तक, कुछ कक्षा 6 में ही इनका एडमिशन होता है। तो कहने का भाव क्या है कि ऐसे बच्चे जब यहाँ पर आते हैं तो इनको केवल वेद ही नहीं पढ़ाया जाता, वेद के साथ साथ इनको जीने का तरीका भी बताया जाता है। सुबह 4 बजे उठना, रात को 10 बजे सो जाना, 9 बजे 10 बजे तक दीप विसर्जन होना, ये नियम होता है। दोपहर में इतने समय भोजन है, शाम को इतने बजे संध्या है, उसके बाद कितने बजे भोजन है, फिर सुबह में कितने बजे संध्या है, दोपहर में कितने बजे संध्या है। ये 3 प्रकार की संध्या होती है, इसको त्रिकाल संध्या कहते हैं। त्रिकाल संध्या कहते हैं। ये सब गुरुकुल के बालक इतनी कठिन विद्या को ग्रहण करते हैं, कितना त्याग करना पड़ता है शुरू से ही, तब जाकर के कहीं कोई वेदज्ञ बनता है, कोई कर्मकांडी योग्य कर्मकांडी ब्राह्मण बनता है। और वेदांत को जो वेद के 6 अंग होते हैं, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, छंद, ये सब चीजें ये लोग जानते हैं। व्याकरण, इसको 6 अंग होते हैं वेद के, उसको जान जाते हैं। उसमें से कोई एक विद्या भी जान ले तो जीवन धन्य हो जाता है। कहने का भाव क्या है, लेकिन आज के शिक्षा की व्यवस्था क्या है आप सब जानते हैं। कुछ लोग इसको विद्यालय में पढ़ाते भी होंगे, कुछ लोग विद्यालय चलाते भी होंगे, लेकिन हम जो चलाते होंगे कृपया क्षमा करिएगा। विद्यालय चलाना आसान है, लेकिन विद्यालय में बच्चों को संस्कार देना ये आसान नहीं है। बच्चे आज गुड मॉर्निंग करते हैं, गुड मॉर्निंग वो भी करते हैं, गुड मॉर्निंग पिताजी भी करते हैं, गुड मॉर्निंग बच्चे करते हैं, गुड मॉर्निंग मास्टर साहब भी करते हैं। आप बताइए पहले जब युद्ध हुआ करते थे, हम लोग जब रामायण देखने के लिए जाते थे तो रामानंद सागर का रामायण देखने के लिए बचपन में लोग जाते थे तो खेत खलिहान घर द्वार को सुना हो जाता था, रास्ते जाम हो जाते थे, कहीं कहीं एक आध छुट्टी भी रहती थी, भीड़ लग जाती थी। जानते हैं उसमें हम लोग क्या देखने के लिए जाते थे, छोटे छोटे थे, जब राम रावण का युद्ध होता था। जब राम रावण का युद्ध होता था तो इधर से तीर जा रही है, उधर से तीर आ रही है, तो राम जी के तिरिया में जो गोल गोल घूमता था और गोल गोल घूमता था, बोलता था कुलकुल कुलकुल बोलता था, और उसमें जो कुलकुल कुलकुल बोलता था वही हम लोग देखने के लिए जाते थे। बड़ा मजा आता था उसमें, यार कुलकुल कुलकुल क्या बोलता है, समझ रहे ना। उधर से अग्नि वो बाढ़ फेंक रहा है, उसमें पता नहीं क्या बम गिर रहा है, उसमें गोला गोला आ रहा है, उसमें पता नहीं क्या आ रहा है, उधर पानी फेंक रहे हैं, तमाम प्रकार उसको देखते थे तो बड़ा आनंद आता था। लेकिन हमने देखा कि बाढ़ उधर से आया, इधर से बाढ़ गया, दोनों आपस में लड़ गए, दोनों बाढ़ गिर गए। राम जी के बाढ़ के अंदर वो ताकत थी जो आगे के तर्कस में चला आता था, लेकिन उस समय दिखता नहीं था, वो समय गुप्त हो जाता था, फिर तर्कस में आता था, है कि नहीं। विश्व समझिए उस समय युद्ध चलता था, बाढ़ आपस में लड़ते थे, बाढ़ बीच में गिर जाते थे। और उसी प्रकार से आज के जो विद्यार्थी जो कॉन्वेंट में पढ़ने वाले हैं, ये लोग भी क्या कहते हैं गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग कहने के बाद आज टीचर क्या बोलते होंगे, गुड मॉर्निंग में तो क्या भैया कुछ नहीं मतलब निकला। उन्होंने गुड मॉर्निंग बोला, उन्होंने गुड मॉर्निंग बोला, यानी उन्होंने भी प्रणाम किया, उन्होंने भी प्रणाम कर लिया। यानी मतलब शिक्षार्थी प्रणाम करेगा तो गुरु भी प्रणाम कर लेंगे, बात बराबर है, बराबर नहीं ना है। हमारे यहाँ जब शिक्षार्थी प्रणाम करता है तो गुरु जी क्या कहते हैं, गुरु जी कहते हैं आशीर्वाद, सुखी रहो, उन्नति करो, स्वस्थ रहो, तमाम प्रकार के विशेषण जो उनके मन में आता होगा वो बोलते होंगे, है कि नहीं। लेकिन आज की स्थिति क्या है, हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हैं, जिस कॉन्वेंट विद्यालय हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहां पे केवल गुड मॉर्निंग और गुड नाइट चलता है, और कुछ नहीं चलता है।
माता पिता को सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठना, माता पिता को सबसे पहले प्रणाम करना, गुरु जी को प्रणाम करना, तब जाकर के अपने दिनचर्या प्रारंभ करना, यह हमारा सिस्टम था। रात्रि के समय में जब तक गुरु जी सो नहीं जाए, गुरु जी के जब तक सो नहीं जाते हैं तब तक शिष्य का काम है तब तक उनकी सेवा करना। आजकल शिष्य अगर उनका पैर दबाने लगे और वीडियो उसका कोई बना ले और वीडियो डाल दिया जाए यूट्यूब पे और फेसबुक पे, अरे हे गुरु बाबा पैर दबाओ। हमारा संस्कार था ये बच्चे छोटे हैं हम बड़े हैं उनको दबाना, ये सब सिस्टम नहीं था। लेकिन आज की जो परिस्थिति है कितनी बदल गई है, हमारे बच्चों को कैसा संस्कार दिया जा रहा है और हम विवश हैं कि हम उन्हीं के विद्यालय में पढ़ाने के लिए विवश हैं। 1833 ईस्वी में मैकाले ने भारत के अंदर मैकाले शिक्षा पद्धति लागू किया था। सबसे पहले एक विद्यालय खोला, उसमें 1200 विद्यार्थी कॉन्वेंट विद्यालय में उसने डाला, ये अंग्रेज था। 1200 विद्यार्थी उसमें डाले, उन 1200 विद्यार्थियों को जब पढ़ा करके पास आउट करा करके बाहर निकाला तो यह बच्चे ही अपने महापुरुषों से घृणा करते थे। जिन महापुरुषों ने हमारे देश को आजाद कराया, जिन ऋषियों ने महर्षियों ने अपनी तपस्या के द्वारा इस संस्कृति को बचाने का काम किया, ये हमारे ही बच्चे आगे आने वाले समय में और जब पास होकर के निकले तो हमारे ही संस्कृति के ध्वजवाहक को गाली देने लगे। जब मैकाले ने देखा कि रे तो बड़ा विचित्र, तो आनंद आ गया, इस देश को मारने की आवश्यकता नहीं है, इस पे आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है, इसकी शिक्षा पद्धति को गड़बड़ा दिया जाए, अपने आप यहाँ के लोग मानसिक गुलाम बन जाएंगे। तो आज हम कहीं न कहीं मानसिक गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं और उसमें ये जो गुरुकुल पद्धति की शिक्षा है यही हमको बचा सकती है और कोई नहीं। इसलिए गुरुकुल पद्धति में अभी जो आप यहाँ पे गुरुकुल पद्धति से गुरुकुल चल रहा है, गुरुकुल में एक नियम है, गुरुकुल में परिवार से कुछ लाया नहीं जाता है। ज्यादातर गुरुकुलों में परिवार के लोग कुछ खर्चा नहीं देते हैं, कॉन्वेंट में तो लाखों रुपया दे रहे हैं, लेकिन गुरुकुल में कोई एक पैसा नहीं खर्चा होता परिवार का। परिवार के लोग अनाज लाते हैं थोड़ा बहुत, जब उनको आते हैं तो कुछ न कुछ देते आते हैं और कुछ थोड़े बहुत के लिए जो भी इच्छा करे दे देंगे, अपने बच्चों के लिए देते हैं, विद्यालय के लिए कुछ नहीं देते। विद्यालय अपने खर्च पे और गुरुकुल में विद्यार्थियों को ला करके और वेद शिक्षा देने के काम करते हैं। यह एक सेवा है सनातन संस्कृति की। मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि आपने हमसे कुछ नहीं कहा है, लेकिन मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, दान पात्र यहाँ सामने रखा गया है। दान पात्र इसलिए रखा गया है, नहीं हम आप लोगों से आग्रह करते हैं, आप लोगों की जो इच्छा करेंगे, आप लोगों की जो इच्छा करेगी, देखिए मना कर रहे हैं, अभी भी मना करेंगे, आप लोगों की जो इच्छा करेगी गुरुकुल में, गौशाला में और कहीं भी सेवा में जाकर के जहाँ पर सनातन संस्कृति का रक्षण करने का काम चलता है, अपने बच्चों का जब जन्मदिन मनावे, जन्मदिन मनाते समय अपने बच्चों को केक न कटवाइए, दिया न बुझवाइए, मोमबत्ती न बुझवाइए। हमारे यहाँ मोमबत्ती जलाई जाती है, दिया जलाया जाता है, बुझाने का काम नहीं है। हमारे यहाँ काटने की संस्कृति नहीं है, हमारे यहाँ जोड़ने की संस्कृति है, इसलिए केक काटा नहीं जाता है। जो गिफ्ट बाहर से आते हैं, गिफ्ट लेने की परंपरा नहीं है, बच्चे को दिलवाने की परंपरा है, हमारे यहाँ देने की परंपरा है। तो बच्चों से क्या दिलवाएंगे? बच्चों को गुरुकुल में ले जाइए, गुरुकुल में ले जाकर के बच्चों को दर्शन कराइए कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं और इन बच्चों, ये बच्चे कितनी कठिन परिश्रम से आगे बढ़ते हैं। गौशाला में ले जाइए, गौ माता को केला खिलाइए, गौ माता को गौ ग्रास खिलाइए, गौ माता को और गुड़ खिलवाइए, गौ वहाँ पे उनके चारा पाने के लिए कुछ उससे दान करवाइए। सेवा बस्तियों में जाइए, जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास कपड़े नहीं उनको कपड़े दान करवाइए, अपने बच्चों के हाथों पे दीजिए आप अपने बच्चों को। लेकिन इसको जब देंगे तो इसके हाथ से दिलवाएंगे तो हमारे बच्चों को देने की प्रवृत्ति बनेगी। हमारा बच्चा लेने वाला नहीं अपितु देने वाला बने, ऐसा स्वभाव हम अपने बच्चों का बनाए। यही राम कथा का मुख्य उद्देश्य है कि हम देने वाले बने, हम लेने वाले न बने। ज्ञान दिया जाए लेकिन लेने के बाद संसार को फिर बांटा भी जाए।
धन लिया जाए, लेकिन लेने के बाद अपने बच्चों के माध्यम से कमा करके फिर समाज को बांटा भी जाए। जहाँ चलो जलाए दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। इसलिए कामी क्रोधी आलसी इनसे भजन न हो, भजन करे सो सूरमा जाति वरण कुल खोए। जो कामी होता है, जो क्रोधी होता है, जो आलसी होता है, उससे भजन नहीं होता। भजन जो करता है वो सूरमा होता है, इसलिए वो बहादुर होता है। इसलिए बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। भय कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ पितु गुरु पितु माँ, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। गुरुदेव के घर पे और पढ़ने के लिए भगवान गए। बहुत कम समय में ही सारी विद्या उन्होंने ग्रहण कर ली। जिनके सहज श्वास शुद्ध चारी, जिनके और सहज श्वास ही चारों वेद हो, उनको विद्या ग्रहण अध्ययन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, लेकिन सुंदर लीला कर रहे हैं। इसलिए गुरु के आश्रम में और विद्या अध्ययन करने के लिए गए। गुरु ने जो जो आज्ञा दी उस सब का पालन किया। गुरु के आश्रम में रह करके, गुरुकुल में रह करके भगवान राम और लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ने, इन लोगों ने रह करके और छोटा बड़ा ऊंच नीच कुछ नहीं देखा। एक ही वेश में, एक ही परिवेश में, एक ही भोजन खा करके और बड़े से लेकर के छोटे के साथ में सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार किया। कभी भी ऐसा अहंकार नहीं किया कि हम चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं और निषाद राजगुरु भी उनके साथ ही पढ़ते थे और किसी भी बिरादरी के बालक उसमें पढ़ते रहे, लेकिन कभी भी उनके साथ में उन्होंने कभी उनकी अवहेलना नहीं किया। ध्यान रखिएगा मेरी बात। वेद पढ़ने का अधिकारी सब कोई नहीं हो सकता। वेद किसको पढ़ना चाहिए?
वेद पढ़ने का अधिकारी जो त्रिकाल संध्या करने वाला और बालक होगा वही वेद पढ़ सकता है। जिसके खान पान बाकी सब चीजें बिल्कुल शास्त्रोक्त रहते हैं वही वेद पढ़ने का अधिकारी हो सकता है। और गुरु की आज्ञा को मान करके गौशाला में गौ की सेवा करने के लिए भी जाते थे, तो गोबर भी अभी उठाते थे। गौ माता की सेवा के लिए, गौ माता की सफाई के लिए उनको धुलते भी थे, नहलाते भी थे, तब जाकर के नहाते थे। तो सब काम भगवान राम ने किया है, एक काम नहीं किया है, खेती भी किया है, हल भी चलाया है। वहां पर जाकर के सब कुछ करने के बाद, कम समय में ही विद्या ग्रहण करने के बाद, और गुरुदेव भगवान के घर से फिर बड़े महल में आते हैं। और उसके बाद अब कथा थोड़ी परिवर्तित हो जाती है, 2 मिनट में कथा बदलती है। कैसे? जब भगवान महल में आते हैं तो गांधी, राजा गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी महाराज ने देखा कि संसार में और राक्षसों का आतंक बढ़ता जा रहा है। जब संसार में जब कहीं कोई कष्ट आता है, उस कष्ट का निवारण कहीं नहीं हो पाता है, तो कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई संत ही खड़ा होकर के और समाज की, देश की रक्षा करने के लिए तैयार हो रहा है। समय समय पर हमारे देश के अंदर संतों ने जन्म लेकर के इस देश को और बचाने का काम किया है। जिस समय मुगलों का इस देश के अंदर आक्रमण बढ़ता जा रहा था और औरंगजेब जैसे और आक्रांता इस देश को लूटपाट करके हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे थे, उस समय हमारे देश के अंदर समर्थ गुरु रामदास जन्म लेते हैं। समर्थ गुरु रामदास के ही शिष्य हैं शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। समर्थ गुरु रामदास को समर्थ नाम किसने दिया? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। समर्थ ये जो विशेषण है ये किसने दिया? ये काशी में उनको ये विशेषण दिया समर्थ गुरु रामदास को। समर्थ गुरु रामदास जब वहां से चल करके महाराष्ट्र से इधर क्षेत्र में आए काशी भ्रमण करने के लिए, तो काशी में जब भ्रमण करने के लिए आए तो जब कर रहे थे, और जब करते समय जो इनके साथ में जो इनके शिष्य लोग रहते थे वो उनको कहते थे कि ब्राह्मण के घर से भिक्षा लेकर के आना, ब्राह्मण के घर से भिक्षा लेकर के आना। जो ब्राह्मण के घर से भिक्षा मिलता था उसी भिक्षा को प्राप्त करके उसी का भोजन बनाते थे और उसी भोजन को प्राप्त करके वो साधना किया करते थे। एक दिन एक ज्योतिषाचार्य इसी काशी के अंदर उनके घर पे वो भिक्षा लेने के लिए उनके शिष्य गए। तो जब उन्होंने भिक्षा मांगा तो भिक्षा लेते समय उनके चेहरे को ज्योतिषाचार्य ने बड़े ध्यान से देखा। अभिमन्यु जी बड़े ध्यान से देखा। कैसे देखा? उनके मस्तक पे जो तेज था, इसी तेज को देखा। जब देखा तो देखने के बाद कह रहे हैं कि देखो तुम आज 3 बजे तक तुम्हारा देहांत हो जाएगा। क्या कहे? आज 3 बजे तक तुम्हारा देहांत हो जाएगा। तुम्हारे मस्तक की रेखा बता रही है तो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहोगे। लेकिन उस शिष्य ने जैसे ही ये सुना कि आज 3 बजे तक हमारा देहांत हो जाएगा, वो घबराया, डर व्याप्त हो गया, भय व्याप्त हो गया, अंदर कांपने लगा पूरी तरह से। और कांपते कांपते आया भिक्षा लेकर के, और भिक्षा लेकर के आया जब गुरु जी को दिया, गुरु जी ने कहा यार तुम बहुत डरे सहमे से लग रहे हो, तेरा चेहरा लाल है, बहुत भयभीत हो तुम, क्या कारण है बताओ। उसने बताया गुरु जी वो आपने बताया था ज्योतिषाचार्य के यहाँ चले जाइएगा, भिक्षा लेके आइएगा। जब मैं उनके यहाँ भिक्षा लेने के लिए गया, उन्होंने मेरे मस्तक की रेखा को देख करके बताया कि 3 बजे तक तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। गुरुदेव 3 बजे तक मैं मर जाऊंगा। समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा, रामदास जी ने जानते क्या कहा कि मरना 3 बजे से तुम अवश्य कहाँ पर रहे हो। जब मरना 3 बजे से है तो कहे अब्बा से कहाँ पर रहे हो, अब्बा से कहाँ डर रहे हो। जब मरना होगा तब देखना है ना, चलो चरण दबाओ, सेवा करो। उसके बाद भोजन बना करके खाए पिए बढ़िया सेवा में लग गया। चरण दबा रहा था, सेवा कर रहा था, और सेवा करते समय डर रहा था। गुरुदेव कहे डरो मत, सेवा करते रहो, 3 बजने दो, 3 बजेगा तो देखा जाएगा। गुरु जी सो गए। अब गुरु जी सो गए और चरण दबाए जा रहा है, और चरण दबाए जा रहा है। चरण दबाते दबाते 5 बज गया,
और जब चरण दबाते दबाते 5 बज गया तब जाकर के गुरुजी बात में उठे। तो जब गुरुजी उठे तो गुरुजी कहे तुम कहे कांप रहे हो? कहे गुरुदेव 5 बज गया। तो कहे मृत्यु तो तुम्हारी 3 बजे होने वाली थी, तो 5 बज गया, अब तो तुम नहीं मरोगे, अब तो तुम कम से कम प्रसन्न हो जाओ। गुरुजी ने कहा चिंता मत करो। अगला दिन जब बीता फिर कहा फिर उसी ज्योतिषाचार्य जी के घर पे जाकर के फिर भिक्षा मांगो। जिन्होंने कहा था 3 बजे तक मर जाओगे, फिर उन्हीं के घर पे जाकर के भिक्षा मांगो। और जब गया भिक्षा मांगने के लिए तो ज्योतिषाचार्य जी महाराज कहाँ पे गए? कहे यार मेरी वाणी झूठी हो गई, मेरा ज्योतिष झूठ बोल दिया, ये कदापि नहीं हो सकता, तुम बताओ कौन हो? तो कहे कि मैं मेरा नाम अपना नाम बताया। कहे कहाँ से आए हो? तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? कहे मेरे गुरु का नाम है रामदास। कहे अच्छा। कहे जिस समय 3 बजा उस समय तुम कर क्या रहे थे? कहे जिस समय 3 बजा उस समय मैं अपने गुरु जी चरण की सेवा कर रहा था, चरण चाप रहा था। कहे तो रामदास जी का चरण दबा रहे थे, इसी कारण से तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई। यानी गुरु की सेवा अगर जो व्यक्ति और भाव से करता है और गुरु जी सो जाए और सोने के उपरांत तब जाकर के सोने के लिए वो जाता है, ये न देखे कि जल्दी से भाग जाए, चुरावे में जागर न चुरावे। वो शिष्य ही संसार में कुछ महान कार्य कर सकता है और उसका जितना भी उसके जीवन में अगर मृत्यु भी लिखी रहेगी और गुरु के चरण की सेवा भाव के साथ कर रहा हो तो उस समय मृत्यु भी वहां पर आकर के दम तोड़ देती है, लेकिन उसका कोई बाल बाता नहीं कर सकता। और उन्हीं ज्योतिषाचार्य जी महाराज ने उनका नाम समर्थ रखा। उन्होंने कहा यह सामर्थ्यशील है जिन्हें जो मृत्यु को भी टाल सकता है, जब मृत्यु को भी टाल दे वही संसार में सबसे सामर्थ्यशील हो सकता है। इसलिए गुरु रामदास जी का नाम समर्थ गुरु रामदास पड़ा है। ये काशी है। हमने यहाँ तक हम लोग सब बोलबे करते हैं यहाँ पे कि काशी का महिमा क्या क्या है। तो काशी की महिमा में ये भी महिमा है कि समर्थ गुरु रामदास का नाम समर्थ किसने रखा? तो काशी के एक ज्योतिषाचार्य जी ने उनका नाम समर्थ रखा। इस प्रकार से थोड़े समय में ही विद्या ग्रहण करके आए और यहाँ पर विश्वामित्र जी महाराज ने राक्षसों का समापन करने के लिए और यज्ञ करना प्रारंभ किया। जिस समय सब जगह संकट था, यज्ञ नहीं हो पाता था, पूजा नहीं हो पाती थी, कथा नहीं हो पाती थी, यज्ञ किसी प्रकार का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो पाता था, क्योंकि जहाँ भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे रावण के चेला आते थे, उसको बिगड़ डाल देते थे और सब भाग जाते थे। लेकिन उस समय में विश्वामित्र जी महाराज ने साहस किया और साहस के साथ उन्होंने और यज्ञ करने का बीड़ा उठाया। और वह यज्ञ 10 दिन चलने वाला अहर्निश यज्ञ था। वह यज्ञ एक ऐसा यज्ञ था जिस यज्ञ के करने के बाद कोई भी राक्षस विजयी नहीं हो सकता। वो युद्ध लड़ेगा लेकिन वो मारा जाएगा, वो हार जाएगा। यानी राक्षस कमजोर होगा, धर्म विजयी होगा। धर्म को विजयी बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ किया। और जब यज्ञ करना प्रारंभ किया तो उस समय मारीच आए, सुबाहु आए, तमाम प्रकार का ताड़का आए। इन लोगों ने आकर के उनके यज्ञ को भगभग डालना शुरू किया। तब इन्होंने ध्यान लगाया अगर उसी समय क्रोध करते विश्वामित्र जी महाराज तो राक्षस जल करके भस्म हो जाते। लेकिन सत्य यह है कि यज्ञ करने वाला यज्ञाचार्य अगर क्रोध करेगा तो उसका यज्ञ खंडित हो जाएगा। समस्या इस प्रकार की भी है, क्रोध भी नहीं कर सकते, लोभ भी नहीं कर सकते, मोह भी नहीं कर सकते। यानी विकारों का आगमन हृदय में न हो, वही यज्ञ आपका सफल हो सकता है। तब इन्होंने कहा करें क्या? अब इनके मन में विचार आया, ध्यान लगा करके देखा इसका उपाय क्या है। तब इन्होंने देखा कि अरे यज्ञ के रक्षक भगवान नारायण स्वयं यज्ञ से ही प्रकट हुए हैं अयोध्या में, चलो उनको ही लेकर के आते हैं। भगवान को लेने के लिए फिर अयोध्या आने लगे। मार्ग में ही सूचना मिली कि वो मार्ग में थे तो सूचना मिली दशरथ जी महाराज को कि विश्वामित्र जी महाराज पधार रहे हैं। दौड़ करके राजा दशरथ जी महाराज अपना सिंहासन छोड़ देते हैं और दौड़ करके
करके विश्वामित्र जी महाराज को मार्ग से ही उनका और उनको लेकर के उनका स्वागत करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं और लेकर के आते हैं, फिर बैठाते हैं सिंहासन पर, उनका पाद प्रक्षालन करते हैं, उनको जलपान कराते हैं और जलपान कराने के बाद तब हाल चाल पूछते हैं कि गुरुदेव कैसे आना हुआ। तब कहते हैं कि हे राजा, आज संसार में कितना बड़ा संकट है, राक्षस सज्जनों को जीने नहीं दे रहे हैं, कहीं धर्म नहीं हो पा रहा है, कहीं यज्ञ नहीं हो पा रहा है, गौ की रक्षा नहीं हो पा रही है, गाय माताएं काटी जा रही है और धर्म का ह्रास हो रहा है। कह रहे हैं कि उसकी रक्षा करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो कह रहे हैं गुरुदेव आप मुझे ले चलिए, मेरी पूरी सेना ले चलिए, सब कुछ लेकर के हम आपके साथ चलेंगे और हम उसकी रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। तब कहे तो कहे जो कहिए सो करें, तो कहे जो कहेंगे सो करेंगे। कहा हाँ। जब ये कहवा लिया तब जाकर के उन्होंने कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज अभी तक तो खूब प्रसन्न थे, वो उनके भाव उड़ गए। देहु भूप मन हर्षित तजेहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको इनकह अति कल्याण। राजा दशरथ जी महाराज ने कहा चौथे पद में 4 पुत्र प्राप्त किया, चौथे पद में 4 पुत्र प्राप्त किया, उसमें भी ये राम और लक्ष्मण। जानते हैं लक्ष्मण को क्यों मांगा? क्योंकि जहाँ पर राम जी रहते हैं वही आस-पास में ही लक्ष्मण रहते हैं। इस नाते से जब ये जान गए कि राम जी के साथ में लक्ष्मण हमेशा रहते हैं, तो कहे कि अगर राम को ले जाएंगे तो राम इनके बिना नहीं रह पाएंगे और लक्ष्मण को ले जाएंगे तो लक्ष्मण इनके बिना नहीं रह पाएंगे। इसलिए दोनों भाई साथ में चलेंगे तभी काम बन पाएगा। इसलिए अनुज समेत देव रघुनाथ था, यानी छोटे भाई के साथ में लक्ष्मण के साथ में रघुनाथ जी को हमारे साथ भेजिए। कहे चौथे पद में 4 पुत्र प्राप्त किया और उसके बाद आप 2 पुत्रों को हमसे मांग रहे हैं, राम लक्ष्मण को। ये 2 पुत्र हमारे दोनों आंखों की 2 पुतलियां हैं, अगर हम इनको दे देंगे तो हम किस आंख से संसार का दर्शन करेंगे? और इसलिए इन्हीं को देख करके तो दिन रात कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। और आप कह रहे हैं कि आप इनको दे दीजिए, मेरा जीवन कैसे बीतेगा? हाँ, इसलिए तो कहते हैं कि आप दीजिए इनको, इसी के माध्यम से यज्ञ की रक्षा होगी। बहुत समझाया, कहा कि अगर नहीं देना चाहते हैं तो मैं जा रहा हूँ। जब वो खड़े हो गए जाने के लिए तब जाकर के वशिष्ठ जी महाराज बगल में बैठे हुए तो उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा कि जो विश्वामित्र जी महाराज कह रहे हैं वही सही है और आप अपने दोनों पुत्र को इनके साथ भेज दीजिए, इसी में इनका कल्याण है, आपके दोनों पुत्र का भी कल्याण है और इसी में संसार का भी कल्याण है। और यह बालक आपके नहीं है, आप अनायास मोह और अज्ञानता में आकर के मोह कर रहे हैं। यह यज्ञ से निकले हुए हैं और यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहे हैं। तो यज्ञ से निकले हैं, यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहे हैं, तो आखिर आप क्यों रोक रहे हैं इनको? और मैं जानता हूँ विश्वामित्र जी महाराज कितने क्रोधी महात्मा है। अगर ये क्रोध में आ गए तो आपके सारे राज्य को उलट पलट देंगे, इतना मैं जानता हूँ। इसलिए भलाई इसी में है कि धीरे से दोनों पुत्र को बुलाइए, अब इनके साथ करिए ताकि ये इनके साथ जाकर के यज्ञ की रक्षा करे और गुरु के सानिध्य में रहेंगे, इनका भी कल्याण होगा और संसार का भी कल्याण हो जाएगा। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा निप संदेह नाश करवा, अतिया कर तो तनय बोला, हृदय लाए बहुभांति सिखाए, बस
जिनके मन माही तिन कहो जग कछु जिसका मन परहित में लगा होता है, दूसरे के हित में लगा होता है, उसके लिए इस संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं होती है। इसलिए दोनों पुत्र को बुला करके राजा दशरथ जी महाराज ने और अपने हृदय से लगाया और बहुत समझाया है, सुनो आज से तुम्हारे माता पिता हम नहीं, आज से तुम्हारे माता पिता ये हैं। जब तक तुम इनके साथ रहो तब तक तुम्हारे माता पिता ये हैं। तुम्हारे माता है, पिता है, गुरु है, सब कुछ यही आज से तुम्हारे हैं। जो कहे वही मानना, अपनी जिद नहीं, जो गुरु जी कहते हैं वही मान करके व्यवहार करना। यही इसी में बेटा बालक भलाई है संसार की। तब जाकर के वो दोनों पुत्र को लेकर के और जब चलते हैं और रास्ते में एक टाटा वन पड़ता है। ये जगह है बक्सर, बिहार में एक बक्सर जगह है। बक्सर में ही विश्वामित्र जी का आश्रम हुआ करता था। अभी एक बहुत सुंदर यज्ञ होने जा रहा है, आप लोगों को सूचना शायद होगी। यज्ञ होने जा रहा है पुष्कर में। पुष्कर मतलब कहाँ पे? राजस्थान में ना, जो ब्रह्मा जी का स्थान है। पुष्कर में वो यज्ञ हो रहा है जो यज्ञ विश्वामित्र जी महाराज ने किया था। जो यज्ञ विश्वामित्र जी महाराज ने किया था वही यज्ञ पुष्कर में होने जा रहा है। कौन से महात्मा जी थे जो कल प्रखर जी महाराज, महामंडलेश्वर प्रखर जी महाराज उसको करने जा रहे हैं। जो यहाँ पे संकुल धारा में जो उन्होंने लक्ष्य चंडी यज्ञ किया था, इसमें बहुत सारी माताएं बहनें सब गई होंगी और उस यज्ञ को वही इस समय और बहुत बड़ा यज्ञ जो विश्वामित्र जी महाराज ने किया था वही यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं। वह यज्ञ ब्राह्मणों के धन से होने वाले है। वह यज्ञ केवल ब्राह्मण के धन से होगा, ये भी ध्यान रखिए, उसका शर्त है। और तब दोनों पुत्रों को बुला करके उनको दे दिया। तो उसके बाद कुरुक्षेत्र में ना, कुरुक्षेत्र तो वहां पर पहुंचे। तो टाटक वन में जब भगवान ने टाटक वन को देखा तो भगवान ने कहा कि यहाँ पर कोई राज्य रहा करता था। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे पुराना कोई राज्य था। एक खंडहर बता रहे हैं, इमारतें बुलंद थी। एक खंडहर बता रहे हैं यहाँ पे पुराने कोई राज्य रह करते थे। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे 2 राजा हुए, यहाँ पर बहुत बड़ा राजा हुआ था। 2 राजा हुए, वो राजाओं ने अखंड राज्य किया था, लेकिन राक्षसों ने उनको मार करके समाप्त कर दिया। आज उसी स्थान पर वन हो गया है और उसमें एक राक्षसी रहती है, इसी ने सबको मारा है। तो कहे वो रहती कहाँ है? कहे यही बुलाओ, यही आ जाएगा। भगवान राम ने कहा नाम पुकारो, तो कहा ताड़ुका पुकारो। तो ताड़ुका करके 2 बार बोले, तब विशाल काय शरीर लेकर के ताड़ुका प्रकट हो गई। और ताड़ुका जब प्रकट हो गई तो ताड़ुका को देख करके भगवान ने कहा कि ये तो अबला है, विशाल काय शरीर धारण करके आई है। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा अबला नहीं है, ये बहुत बड़ी बला है। ये अबला नहीं है, ये बहुत बड़ी बला है। इस बला को जितनी जल्दी तुम निपटा दोगे राम उतने जल्दी मामला फिट हो जाएगा। सबसे बड़ी बाधा यही है। भगवान ने कहा था गुरुदेव क्या आज्ञा है? गुरुदेव ने कहा तुम्हारा शिकार है, अपना खेल लो। भगवान ने उठाया तीर अंदर से और उसके अंदर के ऊपर वाला जो फल होता है, फल को निकाल दिया और उसको देखा ध्यान से। विकराल शरीर धारण करके वो राम जी की तरफ दौड़ी। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम पीछे चलो, तुम्हारा मामला नहीं है, मामला हमारा है। हरे एक ही बाण प्राण हति लीना, एक ही बाण प्राण हति लीना। दीन जानते निज पद लीना, दीन जानते निज पद लीना। तब से निज नाम जीवन जीने, बेर जानते देव बेर जाते। तब से निज नाम जीवन जीने, बेर जानते कहो बेर जाते। बेर जानते कहो बेर जाते, बेर जानते कहो बेर जाते। एक बार में ताड़ुका को भगवान ने मार दिया, लेकिन ताड़ुका ने भगवान का दर्शन किया। दर्शन करते हुए उसकी मृत्यु हुई। इसलिए भगवान ने अपना
ताड़पाई थी। भगवान दो प्रकार से ताड़ते हैं, या तो हृदय से लगा करके ताड़ देते हैं और या तो मार करके ताड़ देते हैं। उनका नाम ही ताड़नहार है। ताड़का तो भगवान ने ताड़ दिया और भगवान का दर्शन कर लिया था, इसलिए वैकुंठ लोक में भेज दिया। दूसरा पुराण सुनिए। और ताड़का जब वहां चली गई तो ताड़का को मारने के बाद भगवान को पहचान गए विश्वामित्र जी महाराज। ये कोई साधारण लोग नहीं है, ये वास्तव में परमात्मा है, वास्तव में भगवान है। ये कोई विशिष्ट विभूति है। इस नाते से इनको दो प्रकार की विद्या प्रदान किया। कौन कौन सी? बला और अति बला। बला और अति बला दो प्रकार की विद्या प्रदान किया। बला और अति बला जो विद्या मिलती है जिसको, उसको कभी भूख प्यास नहीं लगती। बला और अति बला विद्या प्राप्त करने वाले साधक को कभी माया परेशान नहीं करती है। इसलिए दो प्रकार की विद्या प्रदान किया और 36 प्रकार के आयुध दिया। वाल्मीकि रामायण इसमें नहीं दिया। 36 प्रकार के आयुध, आयुध मतलब हथियार दिया, औजार दिया, शस्त्र दिया। वो शस्त्र ज्यादा थे, अधिक मात्रा में थे और इनका तर्कस छोटा था। तर्कस में पहले से तीर था, अब इतना शस्त्र और आ गया, कहां से उसको डालेंगे? भगवान ने कहा गुप्त रूप में निवास करो। शस्त्र को आदेश दिया गुप्त रूप में निवास करो। मानसिक रूप से जब मैं आवाहन करूंगा तब तुम आना। मंत्र से संसिष्ट करके सारे शस्त्रों को उन्होंने गुप्त रूप में विलीन कर दिया। और वही शस्त्र जैसे देखते रामायण देखते थे हम लोग, ऐसे हसरा करते थे तो 101 को आ जाता था। ये कैसे आता था? वही मानसिक रूप से उसका आवाहन होता था। अग्नि बाण चाहिए, अग्नि बाण आ जाता था। कोई भी बाण चाहिए, फट से आ जाता था। तो वही गुप्त रूप में शस्त्र निवास करते थे। उसके बाद गुरुदेव आए और आने के बाद गुरुदेव ने कहा कि राम थोड़ा थोड़ा विश्राम करो। भगवान ने कहा प्रभु नहीं, धर्म के काम करने वाले को कभी विश्राम नहीं करना चाहिए। संत को कभी विश्राम नहीं करना चाहिए। साधक को कभी विश्राम नहीं करना चाहिए। ज्यादा अगर सोए तो उसको जगा देना चाहिए। विद्यार्थी को जगा देना चाहिए, सैनिक को जगा देना चाहिए, संत को जगा देना चाहिए, घर के प्रहरी को जगा देना चाहिए। इनको ज्यादा देर तक सोने की आजादी नहीं है। ड्यूटी पीरियड में सोना नहीं है इनको। पढ़ाई के समय में विद्यार्थी को सोना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा समय तक जाग करके विद्या का अध्ययन करना है। और थोड़े समय तक काकचेष्टा भगवदानुसार विद्या तथेवच अल्पहारी त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये सब पहले से बात है। अभिवादन शीलस्य नित्यं विद्योपसी विनः चत्वारितस्य बंधन्ते आयु प्रज्ञा यशो बलम। ये चार चीजें अपने आप मिल जाती है। आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ जाती है और बल बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है। ये सब किससे बढ़ती है? जब अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करते हैं, वृद्धजनों की सेवा करते हैं। सेवा करने से पांच चीजें अपने आप आ जाती हैं। कहें विश्राम करने का कोई मतलब नहीं, मैं विश्राम नहीं करूंगा। आप होम करिए, यज्ञ करिए, मैं इसकी रक्षा करूंगा। जिसलिए आया हूं पहले वो काम करूंगा। गुरुदेव ने कहा जैसे तुम्हारी इच्छा रहा। अब यज्ञ करने बैठ गए। 10 दिन तक अहर्निश यज्ञ चला। सुबाहु आया, सुबाहु को निपटा दिए। ताड़का को पहले निपटा दिए थे। अब आया है मारीच। मारीच को भगवान बोलते निपटा देते, उसको निपटाने में कितना देर लगता। लेकिन मारीच आया तो मारीच को देखा तो मारीच कहे बेटा अभी तुम बचे रहो, क्योंकि अगला रोग तुम्हारा फिर है। सोने का अमृत तुमको बनना है, तुमको इसलिए छोड़ दे रहा है। बिना फड़ के बाण मारा, बिना फड़ के बाण मारा मतलब क्या समझ रहे हैं? जो बाण होता है, बाण के सामने वाला हिस्सा जो होता है, जो नुकीला होता है, उसी को निकालिए। केवल डंडी बची, डंडी से केवल मार दिया। 100 योजन समुद्र के पार जाकर के वो गिरा, जान से नहीं मारा। वो संदेश दिया रावण को कि मेरा जन्म हो गया है, पापाचार अनाचार छोड़ करके संधि कर लो, आओ शरण में, माफ कर दूंगा तुमको, क्षमा कर दूंगा, चिंता मत करो, धर्म का विकास होने दो। संदेश दे दिया। लेकिन रावण है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। रावण है मानता नहीं। जब नहीं माना तब उसके बाद मारना ही पड़ा। भगवान ने कई बार संदेश दिलवाया। संदेशा कहाँ दिया? हनुमान जी महाराज से संदेशा भिजवाया, अंगद से संदेशा भिजवाया, विभीषण से संदेशा भिजवाया, सबसे संदेशा भिजवाया, लेकिन माने नहीं।
मारिच से भी संदेशा भिजवाया, माने नहीं। जब नहीं माना तो बार बार जब किसी को एक बार समझाया जब ना माने तो अंतिम में बांग्लादेश ज्यादा दिन तक बचेगा नहीं, चिंता न करो। हाँ, उसका सब रास्ता साफ है। अभी कष्ट हो रहा है लेकिन ये कष्ट का निवारण बहुत जल्द होने वाला है। हम चुप बैठे हैं, ये हमारी कायरता न समझी जाए। लेकिन धमाका मेरा होगा, चिंता मत करिएगा, धमाका मेरा होगा। हम लोग इतने भी पौरुषहीन नहीं है। हजारों वर्षों से आक्रमण झेले हैं हम, हजारों वर्षों से हमने आक्रमण झेले हैं। हमारे ऊपर आक्रमण एक बार नहीं हुए, हम झेलते ही चले आ रहे हैं। आज भी झेल रहे हैं, कल झेलेंगे, लेकिन झेलने में हमको डर नहीं लगता, क्योंकि हम लोग आग से खेलने वाले लोग हैं। हिंदू संस्कृति बहुत मजबूत संस्कृति है। दुनिया में संस्कृति अगर कोई है तो सनातन संस्कृति है। बाकी सब तो व्यापारिक एजेंडा है, बाकी सब तो राजनीतिक धर्म है। ये सब राजनीतिक जो उठा पटक चल रही है कि नहीं? बात समझने का प्रयास। इसलिए म्यांमार में युद्ध छिड़ गया है। म्यांमार से जो रोहिंग्या आया भारत के अंदर, वो रोहिंग्या कहां से आया है? म्यांमार में बौद्ध रहा करते थे, बौद्धिस्ट। इन मुगलों ने म्यांमार में ऊपर आक्रमण कर दिया, इनकी संख्या बढ़ने लगी, ये लोग उनको मारने लगे। इनकी संख्या जब बढ़ गई, मारने लगे, तो सारे बौद्धिस्टों ने मिल करके इनको मार करके खदेड़ दिया। वहां पर एक बहुत बड़ी सेना बनाई। वही सेना इस समय बांग्लादेश के 250 किलोमीटर को उसने कैप्चर कर लिया। युद्ध छिड़ गया, क्योंकि हिंदू और बौद्ध है। वहाँ खतरा केवल हिंदुओं को नहीं है, वहाँ ईसाई को भी खतरा है। वहाँ बौद्धिस्ट को भी खतरा है, ईसाई रहता नहीं है, इसलिए इसको समस्या नहीं है। बौद्धिस्ट को भी खतरा है। इसलिए जितने भी जो अल्पसंख्यक है वहाँ पर सब खतरा में है। इसलिए और गुरुदेव को कहा कि अब आप यज्ञ करिए। अब यही कथा हम लोग समाप्त, क्योंकि 6:10 हो रहा है। और अरे होम करन लागे मुनि झारी, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मन की रखवारी, आप रहे मन की रखवारी। सुन मारी चढ़े साचर द्रोही, सुन मारी चढ़े साचर द्रोही, नहीं सहाय गावा मुनि लोई, नहीं सहाय गावा मुनि लोई। तुम भगवान राम ही मारा, तुम भगवान राम ही मारा, सत जो जगा सागर मारा, सत जो जगा सागर मारा। पावक बाहु निवारा, अनुपम साचर कटुक संसार, पावक सर बाहु निवारा, अनुपम साचर कटुक संसार। मारी असुर द्विजन भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि धारी, असुर द्विजन भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि धारी। तह मुनि कछु दिवस न बुलाया, कहे दीन वीरन पर लाया, भगति है तो बहु कथा पुराना, कहे प्रजन प्रभु जाना, भगति है तो बहु कथा पुराना, कहे प्रजन प्रभु जाना। यज्ञ पूर्ण भया और यज्ञ की रक्षा करने के बाद अब आजकल की कथा हम आपको विवाह उत्सव की कथा बताएंगे। कल भगवान का सीताराम विवाह होगा। सीताराम विवाह में आप लोग बताइए। सर्वगण दुस्तये आसनि प्रजा सनि वसु सनि लोक सन्न भयसन अग्निं प्रजां बहुलं मे जरतरणं पयुरीषु अश्वासु आरती अवध बिहारी, आरती अवध बिहारी, लखन सिया जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी लखन सिया जनक
पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी आराधिकं पुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमस्करोमि श्री पुरुषोत्तमाय नमः श्री रामचंद्राय नमः श्री हनुमंताय नमः श्री साम्बिकाभ्यां नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राघवेंद्र सरकार की हो, काशी विश्वनाथ भगवान की हो, वृंदावन गणेश भगवान की हो, भैरव भगवान की हो, स्वामी पृथ्वीराज जी महाराज की जय हो, रामचरितमानस भगवान की हो, अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, स्वामी कमत्री जी महाराज की हो, स्वामी परमहंस जी महाराज की हो, आज के आनंद के धर्म के धर्म का प्राणियों में स्वता ज्ञान माता की हो, माता की वैदिक सनातन हिंदू धर्म की आज के आनंद के काल हर दुर्ग हर दारिद्र हर रोग हर भय हर कष्ट हर सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु दिन रविवार 22 दिसंबर दिन रविवार माध्याह्न ठीक दोपहर को 3 बजे कथा विराम लेगी और मंदिर प्रांगण से गणेश जी की प्रतिवर्ष की भांति शोभा यात्रा सोनारपुरा हरिश्चंद्र रोड शिवाला और फिर सोनारपुरा होते हुए मंदिर प्रांगण को वापस आएगी। सभी भक्तजनों से पुनः निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर अपने जीवन को